close till I get up. Time is barely on our side. I don't want कल इस टाइम पे मैं जंकुक के साथ थी और मुझे बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। पर आज देखो दिन भर से वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। क्या हो गया है उन्हें? इग्नोर क्यों कर रहे हैं मुझे? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, या फिर उन्हें कुछ याद ही नहीं होगा। और सुबह भी उन्होंने मुझे उठाया नहीं, खुद उठ के चले गए और सुबह से ही बात नहीं कर रहे। पहले तो ठीक थे। ओह शिट, कहीं वो खुद को गलत ना समझे और इसीलिए शायद वो मुझसे बात नहीं करे, मुझे अवॉइड करे। नहीं, मुझे जंकुक से इस बारे में बात करनी थी, नहीं तो वो गिल्ट में रहेंगे हमेशा। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। जंकुक प्लीज फोन उठाइए, प्लीज जंकुक। ओ ताई, तुम क्यों परेशान हो रही हो फोन करके? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और जब तक मुझे कुछ याद नहीं आएगा तब तक मैं तुमसे क्या बात करूंगा। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। प्लीज ताई, आई एम सॉरी। जंकुक प्लीज फोन उठाइए। अगर आप फोन उठाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कल रात हुआ क्या था? खुद को ही दोष दे रहे। प्लीज मत उठाओ फोन, मत करो मुझसे बात। मैं चाहती थी कि आपकी गलतफहमी दूर करूं, आपको घर से बाहर करूं, पर नहीं, आपको तो ऐसे ही गिल्ट में रहना है। मुझसे बात नहीं करें, ठीक है, मैं भी नहीं करूंगी अभी फोन, मैं भी सो जाती हूँ। ओ भैया भाभी, आप लोग आ गए इतनी जल्दी? आप लोग को पता है मैंने एक दिन में आपको बहुत मिस किया। जिमिन, पहले हमें घर के अंदर तो आने दो बच्चा। ओ सॉरी सॉरी, प्लीज भाभी कम। ओ जिमिन, तुम्हें पता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन, जंकु कहाँ है? भाई तो कमरे में है। क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हो? कुछ नहीं, मुझे उससे कुछ बात करनी है। आराम प्लीज, उसे डांटना मत, आराम से बात कर, ओके? बट भाई हुआ क्या है? ओ जिन, आर्यन तुम लोग इतनी जल्दी आ भी गए? फिर आर्यन वहां से जंकुक के रूम में चला जाता है। जिन, इससे क्या हुआ? इसने मुझसे बात भी नहीं की। कुछ नहीं डैड, चलिए जंकुक के कमरे में पता लग जाएगा। बट हुआ क्या है, बता तो। जंकुक, जंकुक, ओ भाई आप आ गए। वैसे 4-5 दिन रुकते आराम से आ जाते तो कोई बात नहीं थी। जंकुक, ये झूठी स्माइल किसी और को दिखाओ, मुझे नहीं। और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, ये मत भूलो तुम। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। और तुम्हें छुपाने की जरूरत क्या थी? भाई आप किस बारे में बात कर रहे? सब कुछ ठीक है, मैंने आपसे क्या छुपाया है? जंकुक, मैंने कहा ना बस करो, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें ये झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी भाई आपसे झूठ बोलने के लिए, बट आपने मुझ पे जो जिम्मेदारी दी थी वो मैं अच्छे से नहीं निभा पाया, मैं नहीं कर पाया। जंकुक, तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो और रहोगे। अब ये सब होना था, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, कपड़े के साथ गलत किया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? जंकुक सच बताओ, मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि हमारी कंपनी के साथ लॉस हुआ है, क्योंकि ये सब तो चलता रहता है बिजनेस में, हार जीत। पर तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा भाई से ज्यादा दोस्त हूँ, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लगता है मैं ही तुमसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा था, है ना? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा था कि आपने मुझ पे जिम्मेदारी दी है, आपको ऐसा न लगे कि मैं आपके बिना कंपनी नहीं संभाल सकता। जंकुक ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए तो डैड से पहले, मुझसे पहले तुम्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। और जिसने भी ये गद्दारी की है ना हमारे साथ, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जंकुक बिल्कुल, तुम्हारी भाभी एक रिपोर्टर है, तुम देखना अब मैं आ गई ना, मैं एक दिन में उस आदमी का पता लगाऊंगी जिसने ये सब किया है। जंकुक इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई एम सॉरी डैड, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। जंकुक आइंदा से ऐसा कुछ भी मत करना, कुछ भी हो सबसे पहले तुम मुझे और आर्यन को बताओगे। यस डैड, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आपको सब बताऊंगा। ओके बच्चों, तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जंकुक, मुझे समझना चाहिए था शायद कि तुम तकलीफ में हो, पर मैं अपने कामों में बिजी हो गया और तुम पे ध्यान नहीं दे पाया। नहीं भाई, आपको पता चल गया था कि मैं परेशानी में हूँ, तभी तो उस दिन आपने मुझे फोन किया था। आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू भाई, आई लव यू जंकुक। ओ सारा प्यार भाई के लिए और भाभी के लिए कुछ नहीं, आप मुझसे तो कोई प्यार नहीं देता। ओ भाभी, आप तो मेरी एंजल हो। आई लव यू भाभी, आई लव यू जंकुक।
जिन, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, बट मैं जंक से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरा इकलौता देवर है। नहीं, बट तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करती हो, है ना? नहीं, भाभी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। यार तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो। यार मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं। ओ मेरा बच्चा, आओ, भाभी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। चलो अब बहुत बातें हो गई, तुम लोग एक काम करो, सब लोग फ्रेश हो जाओ। मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ स्पेशल। ओ वाह भाभी, आपके हाथ का नाश्ता, आई एम सो एक्साइटेड। आई एम आल्सो, मैं आज पहली बार आपके हाथ का नाश्ता करूंगा, और मैं भी। तो चलो फ्रेश होके आते हैं। मैं अभी जॉन कंपनी के बाहर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती, प्लीज। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। ऑफिस का रास्ता तो इधर है, फिर मिसानी ऑफिस आता है तो वापस कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता सुबीन, मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम पे रहता है, बाकी और किसी को देखने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे लगता है हमें उनका पीछा करना चाहिए, बिकॉज आजकल का बिहेवियर कुछ चेंज है। पहले हमेशा जंगकुक सर के पीछे भागती रहती थी, और अब वो कुछ अलग ही दुनिया में रहती है ना? हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। ओ, तो तुम मेरे अलावा किसी और को भी नोटिस करते हो, जैसे कि मिस हनी को? देखा, तुम ऐसे ही करते हो, इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरा ध्यान सिर्फ तुम पे होता, किसी और पे नहीं। हाँ बाबा, मैं समझ गया। चलो हमें इसे का पीछा करना चाहिए। ओ ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है। फिर वो दोनों हनी का पीछा करने लगते। व्हाट? यहाँ ये भारत कंपनी ऑफिस में क्यों आई? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नो सुबीर, यहाँ हमें सब पहचानते हुए, क्योंकि हम मिस्टर जॉन के सेक्रेटरी से, तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी हम जो जानना चाहते हैं वो तो हमें पता चल गया कि ये हनी यहाँ आई है। तुम पागल हो, तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? कोई मुझे देख लेता तो? ओह, तुम बहुत डरते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी बाकी प्रोजेक्ट तुम कब लाने वाली हो? हाँ, मिस्टर जॉन की कंपनी अभी तक ठीक तरह से बर्बाद नहीं हुई। देखो, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती और सबको मुझ पे शक होने लगा है। मैं अब उस कंपनी में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। तुम मुझे मेरे पैसे दो और मुझे बख्श दो, मैं ये काम और नहीं करूँगी। ओह हनी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। ओके ठीक है, बट कुछ दिन, उसके बाद मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। ठीक है बाबा, कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए, उन्हें मैं अच्छी तरह से बर्बाद कर दूँ, फिर तुम काम छोड़ सकती हो। ठीक है, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए, और अब मैं चलती हूँ, बाय। फिर हनी वहाँ से चली जाती है। ओह हनी, तुम्हें ऐसे कैसे जाओ दे दूँ? तुम तो मिस्टर जॉन की बर्बादी की ताले की चाबी हो, और मिस्टर जॉन को पूरी तरह से बर्बाद भी तो करना है मेरे हाथ, और वो करने में तुम मेरा खा भी देना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं तो बस इस कंपनी को, मेरी कंपनी को कोरिया की नंबर 1 कंपनी देखना चाहता हूँ, और मिस्टर जॉन की कंपनी पीछे। ओ भाभी, यू आर द बेस्ट। बहुत अच्छा नाश्ता था, सच में भाभी, यू आर द बेस्ट। नाश्ता बहुत टेस्टी था। जिन, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं चाहूँगा कि मेरे लिए रोज नाश्ता तुम ही बनाओ। प्लीज बेटा, बनाओगी? ओ डैड, इसमें प्लीज बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं बिल्कुल बनाऊंगी, इतना बनाऊंगी कि आप रोज रोज खा के मेरे हाथ का नाश्ता थक जाएंगे। नहीं, तुम बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊंगी और मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। ओके भैया, मुझे लगता है हमें ऑफिस चलना चाहिए, लेट हो रहा है ना? ओके जिन, जिमिन, डैड, हम चलते हैं। डैड, मैं क्या ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? हाँ बेटा बिल्कुल, मैं इसलिए मना कर रहा था क्योंकि तुम नई नहीं थी, बट अब तुम जा सकती हो। ओके डैड, थैंक यू, यू आर द बेस्ट, सच में यू आर द बेस्ट डैड। ओके जिमिन, चलो मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। यस भाभी, चलो, मैं 5 मिनट पे। जिन, क्या मैं तुम दोनों को छोड़ने आ जाऊँ? ना मेरे पतिदेव, तुम ड्राइवर के साथ आने से अच्छा है मैं खुद ड्राइव करके जिमिन को लेके जाऊंगी, और डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। ओह जिन, तुम मेरी ड्राइविंग का ऐसे मजाक नहीं बना सकती। इट्स ओके आर्यन, बट डोंट वरी, मैं अच्छे से ड्राइव करूंगी और जिमिन को भी सेफली लेके जाऊंगी। तुम आराम से जाओ। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। फिर वो सब अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। भाई क्या आपको पता है सुबीन और इंशिन कहाँ है? नहीं, मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं वो फोन भी नहीं उठा रहे। आज तक वो कभी लेट नहीं होते थे, पता नहीं वो सेफ तो होंगे ना?
हाँ हूँ बिल्कुल सेफ है और आपके सामने है। सुप्रीम झुनझुन कहाँ थे तुम? ऑफिस टाइम 9 बजे का है, 11 बज रहे और अब तक तुम दोनों कहाँ थे बताओगे? वो जंकुक हमारी बात तो सुनो। झुनझुन हम ऑफिस में हैं। सॉरी बॉस, प्लीज हमारी बात तो सुनिए। हम मिस हनी का पीछा कर रहे थे और आप लोगों को पता है कि हमें क्या मिला? मतलब तुम उनका पीछा क्यों कर रहे थे? बॉस हमने उन्हें मिस्टर पार्क बोगम के ऑफिस में जाते देखा। कैन यू बिलीव इट? पर तुम लोगों का किसने कहा था उनका पीछा करने के लिए? हमें ही लगा बिकॉज उनका बिहेवियर आजकल कुछ चेंज है इसीलिए। तो आगे क्या हुआ? तुम लोगों ने क्या देखा? हाँ बॉस हम कुछ नहीं देख पाए बिकॉज हम लोग उस कंपनी के अंदर तो नहीं जा सकते ना, तो हमने बाहर से ही देखा। मिस हनी पार्क बोगम के कंपनी में थी। ओ तो मिस हनी के पीछे पार्क बोगम छुपाए, ये सब किया धरा उसका है। शुगा तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब क्या है? फिर शुगा आरम को सब कुछ बता देता है। शुगा जंकुक मैंने तुम दोनों को तभी बताया था ना कि जब वो कोरिया से वापस आया उससे बच के रहना। हाँ बट अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब करना क्या है? आप लोग क्या सोच रहे? हमारे पास सबूत है, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। जंकुक तुम्हें याद नहीं सुबह जिन ने क्या कहा था कि वो उस इंसान को एक दिन में रंगे हाथ पकड़े, वो भी सबूत के साथ। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और उन पे विश्वास करना चाहिए। बट भाई जंकुक मुझ पे और जिन पे तुम्हारा विश्वास है ना? यस भाई, खुद से भी ज्यादा। ये आप क्या पूछ रहे हैं? तो फिर बस आज का दिन वेट करो, बाद में तुम जो करोगे ना मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। वेलकम वेलकम मिसेस जॉन। आज आप यहाँ कोई इंटरव्यू वगैरह छपवाना है? बताइए मुझे। बॉस मैं यहाँ मिसेस जॉन नहीं, रिपोर्टर जिन बन के आई हूँ। जिन तुम इतने दिन कहाँ थे? ये ऑफिस क्या आपके मामू के हिसाब से चलता है कि जब क्या आया और जब क्या नहीं आया? अभी तक तो बहुत तारीफ कर रहे थे और अचानक रंग बदल लिया। हाँ बिकॉज मुझे लगा मिसेस जॉन आई है, पर तुम तो रिपोर्टर जिन हो ना, और मैं अपनी एम्प्लॉय को डांट सकता हूँ बिकॉज तुम बिना बताए मुझे छुट्टियाँ कैसे ले सकते हो? हाँ बताओ। बॉस मैंने तेरे को बताया था, उसने आपको बताया ना, इसमें मेरी गलती नहीं। ओहो इसमें भी मेरी ही गलती है। बॉस ये सब छोड़िए ना, आई मिस यू सो मच बॉस, आपको मैंने बहुत मिस किया। ओह तुमने मुझे इसलिए मिस किया होगा क्योंकि मुझसे झगड़ा किए बिना तुम्हारा दिन नहीं कटता होगा, मेरी डांट खाए बिना तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता है ना, इसीलिए ना। नो बॉस इस बार सच में मैंने आप सबको बहुत ही ज्यादा मिस किया। रहवा दो तुम ऐसे ही बोलती हो। बॉस मैं सच कह रही हूँ, आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, मुझे मस्का लगाती हो और फिर मेरा मजाक बनाती हो। वैसे जिन तुम यूएस से गई थी, हर बार मुझसे तुम गिफ्ट मंगवाती हो, इस बार बताओ तुमने मेरे लिए क्या लाया? सॉरी बॉस मैं कुछ नहीं ला पाई क्योंकि मुझे आपके लायक वहाँ कोई चीज मिली ही नहीं। तुम मेरे लायक मतलब क्या? मतलब एक्सपेंसिव बॉस, आप बहुत एक्सपेंसिव हो, आपके लायक वहाँ कोई चीज नहीं थी। अच्छा इतने अमीर इंसान से शादी कर ली और तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ला सकती? बॉस मेरे हस्बैंड ने पैसा चोरी करके नहीं मेहनत से कमाया, तो मैं ऐसे ही किसी पे खर्च नहीं कर सकती। तुमने मुझे ऐसा कैसा कहा? बॉस जिन यार तुम लोग बस करो, तुम लोग कितने छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। देखो ना जिमिन ये मुझे कैसे ऐसा वैसा बोल रही, देखो मुझे, देखो मैं ऐसा दिखता हूँ लिसा? हाँ हॉबी तुम बहुत अच्छे हो। जिन तुम मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं कह सकती, वो ऐसा वैसा कैसा भी हो, वो मेरा हस्बैंड है, तुम उसे कुछ भी नहीं कह सकती, समझी तुम? हाँ बाबा समझ गई, वो तुम्हारा हस्बैंड है पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हे ताई हाय, बट तुम लेट क्यों हो गई? हाँ ओ जिन तुम कब आई? हाँ और तुम तो लेट आने वाली थी ना? हाँ बट जल्दी आ गई, बट मुझे लगता है तुम मुझे देख के खुश नहीं हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आई एम हैप्पी। क्या हुआ था? कुछ बात है, तुम परेशान लग रही हो? हाँ भाई की वजह से, भाई की कंपनी की वजह से। हाँ बस उसी के बारे में सोच रही थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जिन जॉन कंपनी में इतना बड़ा लॉस हो गया है, तुम्हारा देवर तुम्हारा हस्बैंड इतना परेशान होगा और तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो? हाँ अब तो परेशान वो होगा जिसने ये कांड किया है, उसे क्या लगता है वो इतना बड़ा कांड करेगा और जिन के हाथों से बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ओह इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। यस बॉस इतना तगड़ा प्लान बनाया है ना कि वो बच के जा नहीं पाएगा। ओह तो हमें भी बताओ, हम भी शामिल होते हैं। हाँ ठीक है चलो घोपचे में चलो, सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट? ये घोपचे में क्या होता है? हाँ ये जिन के लैंग्वेज है, आम इंसानों को समझना थोड़ा मुश्किल है। चलो उसकी बात तो सुनते हैं, फिर जिन सबको अपना प्लान बताती है।
बताया था? ओ ताई, हमारे डैड भाई है तो ऑब्वियसली हमारा खून एक ही होगा ना। नो 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 वे, ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं। ताई तुम ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। हाँ, मिस्टर जॉन को पता चलेगा ना तो वो हम सबकी जान ले लेंगे। बॉस, आप क्यों डर रहे हैं? और उन्हें कोई नहीं बताएगा। और हाँ, आपको पता है ना, हम पहले यही प्लान करते थे। प्लीज। पर जिम, ये बहुत रिस्की है, तुम समझ नहीं रहे हो। और ताई को अगर कुछ हो गया, उससे कोई मुसीबत आ गई ना, तो मिस्टर जॉन तो मेरी जान ले लेंगे। बॉस डोंट वरी, हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे मिशन किए हैं। और वैसे भी उस रूम में सीसीटीवी कैमरास होंगे। और मैंने 2 वॉच लाई है, जो मेरे हाथ में और एक जिमिन के हाथ में होगी। अगर मुझे जरा भी लगा कि मैं खतरे में हूँ तो मैं इसका बटन दबा दूंगी। इससे इस तरह की आवाज आई कि जिमिन तुम समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ। बट दैट प्लीज, ये सब अच्छा नहीं है, ये बहुत रिस्की है। प्लीज, भाई को पता चल जाएगा तो वो बहुत डांटेंगे। प्लीज जिमिन डोंट वरी, हम लोगों ने ऐसे प्लान बहुत किए हैं। प्लीज तुम मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बट बॉस डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है पापा, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। बॉस, मुझे बटन कैमरे की जरूरत है, क्या आप मुझे वो देंगे? हाँ ताई, तुम ले सकते हो, मेरे कैबिन के ड्रॉअर में है, ले लेना। और एक बात में, ये प्लान हम लोगों के बीच ही रहना चाहिए। ताई, तुम मेरी तरफ देख के क्यों बोल रही हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं दिखती। हाँ, बट मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, सच्ची में। ओके ठीक है, आप सब अपना प्लान समझ गए हो ना? मैं फिर एक बार कह रही हूँ, प्लीज इस बारे में फिर से सोचो, मुझे नहीं लगता ये सही है। जिमिन डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। जिमिन, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिमिन डोंट वरी, ताई और जिन इन सब में एक्सपर्ट है। ठीक है। ओके, अब फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ, शाम को हमारा प्लान स्टार्ट होगा और कोई भी अपना काम नहीं भूलेगा। ओके डन? या डन, शाम को मिलते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के बाय।